अगर हम इक्विटी एसेट क्लास, डेट एसेट क्लास, फिक्स्ड इनकम एसेट क्लास या गोल्ड एसेट क्लास को देखें, तो ये तीनों एसेट क्लास जो है वो डिफरेंट इकोनॉमिक साइकिल के अंदर बहुत ही अलग तरीके से परफॉर्म करते हैं। जैसे जब भी आपकी इकोनॉमी अच्छी कर रही है एंड ओवरऑल ग्रोथ अगर आपकी अच्छी है इकोनॉमी की, तो इक्विटी जो एसेट क्लास है वो काफ़ी अच्छा रिटर्न देता है। एंड वो आपको दिखाई देगा दैट अगर आप पिछले 20 साल का डेटा देखेंगे, तो उसके अंदर जब भी आपका ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ अच्छा रहा है, इक्विटी एज एन एसेट क्लास ने काफ़ी अच्छा किया हुआ है। जबकि फिक्स्ड इनकम एज एन एसेट क्लास जो होता है, वो इंटरेस्ट रेट्स जो इकोनॉमी की होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड जब भी ओवरऑल जीडीपी आउटलुक डिटेरियोरेट होता है, तभी आपको दिखाई देता है दैट फिक्स्ड इनकम के अंदर जो इंटरेस्ट रेट कटौती आती है, उसकी वजह से आपको काफ़ी कैपिटल गेन्स आता है, तभी वो एसेट क्लास बेहतरीन करता है, स्पेसिफिकली जब इक्विटी खराब कर रहा हो। एंड गोल्ड एज एन एसेट क्लास जो है, वो एसेट क्लास इन्वेरिएबली जब भी आपको लगता है दैट ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक डिटेरियोरेट हो रहा है, उस समय में आपको दिखाई देता है दैट लोग गोल्ड की तरफ ज़्यादा रुझान रखते हैं और उसके अंदर आपको ज़्यादा इंक्रीज दिखता है। एंड इसीलिए वो जब भी आपको ओवरऑल ग्लोबल स्लो डाउन दिखता है, तभी आपको गोल्ड के अंदर वो एसेट क्लास के अंदर काफ़ी बेनिफिट दिखाई देता है। सो ये एसेट क्लास का ओवरऑल अगर आप देखोगे, तो अगर ये तीनों एसेट क्लास का हम कोरिलेशन निकालें कि कौन सा एसेट क्लास किसके साथ बढ़ता है या घटता है, तो आपको दिखाई देगा फिक्स्ड इनकम और गोल्ड का कोरिलेशन इक्विटी के साथ काफ़ी कम है। गोल्ड का तो इनफैक्ट नेगेटिव है एंड फिक्स्ड इनकम का थोड़ा पॉजिटिव है। इसीलिए जब भी आपको इक्विटी डिक्लाइन में रहेगा, तो फिक्स्ड इनकम और गोल्ड के अंदर आपको काफ़ी अच्छे पैसे बनते हुए दिखते हैं। इसीलिए आप अगर ये सारे एसेट क्लास को एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में कंबाइन करेंगे, तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छा रहता है 3 से 5 साल के पर्सपेक्टिव से। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। स्कीम संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।